तो कहानी की शुरुआत में हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां एक घर में एक लड़का मेडिटेट कर रहा है और उसके अंदर से एक लाइट निकलती है कि तभी वो लाइट ऊपर चली जाती है और तांग शंग उसे नोटिस करता है। तांग शंग गॉड रियलम में है और उसे समझ आ जाता है कि एक नए सितारे का उदय हो गया है, यानी एक नायक जन्म ले चुका है। वो अपने महल में आता है और ज़ीवू से कहता है कि दोलो कॉन्टिनेंट में परिस्थितियाँ यानी कंडीशन पूरी तरह से बदल गई है। वहीं ज़ीवू उसके पास आती है और कहती है कि तुम इतनी चिंता में क्यों हो, जिस पर पहले तो तांग शंग ये पूछता है कि क्या ज़्याओ की सो गया है, जिस पर ज़ीवू हाँ कहती है। तो वो अब उसे बताना शुरू करता है हर बार। असल में वो पहले यहाँ की हमें ज्योग्राफी समझाता है, अलग अलग प्लैनेट्स और रियलम में टाइम अलग अलग स्पीड से चलता है, इसलिए यहाँ गॉड रियलम में एक दिन अर्थ के एक साल के बराबर है। तांग शंग दोलो कॉन्टिनेंट में और ज्यादा टाइम बिताना चाहता था, लेकिन इविलनेस और काइंडनेस के गॉड किंग्स के बीच जो मुसीबत आ खड़ी हुई थी उसको कंट्रोल करने के लिए तांग शंग को गॉड रियलम में आना ही पड़ा और वो यहाँ 20 सालों से अब रह रहा है। यहाँ के 20 साल का मतलब है कि धरती पर हजारों साल बीत गए हैं। काइंडनेस और इविल के गॉड के धरती पर आ गए थे जब, और उनकी वजह से अर्थ की ज्योग्राफी बदलने लगी और अर्थ क्रस्ट डिस्प्लेस होने लगी, जिससे धरती के दोलो कॉन्टिनेंट की जमीन 2 गुनी हो गई और बहुत सारी वहाँ साइड साइड से जो दूर दूर जमीन थी वो आपस में जुड़ने लगी। 4000 साल पहले वेस्ट के अंदर जो सन मून कॉन्टिनेंट था वो दोनों कॉन्टिनेंट से जा टकराया और उसने कई कॉन्टिनेंट्स के साथ वहाँ जंग यानी युद्ध छेड़ दिया। दोनों कॉन्टिनेंट जिसके पास तांग शंग के हिडन वेपन थे उन्होंने सन मून कॉन्टिनेंट से युद्ध किया, लेकिन फिर भी वो सन मून कॉन्टिनेंट के आगे नहीं टिक पाए। लेकिन अब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स आपस में मर्ज होने की वजह से यहाँ 4 एम्पायर क्रिएट हो गए हैं। अब लगता है कि दोलो कॉन्टिनेंट में अब एक सितारे ने जन्म लिया है और उसकी किस्मत तांग क्लैन के साथ जुड़ी हुई मुझे नजर आ रही है। मैंने उसके भाग्य को और अच्छे से देखने की कोशिश की, लेकिन अभी ज्यादा अंदर घुसने पर सब धुंधला धुंधला सा मुझे दिखा। ज़ीवू उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स हमेशा दोलो कॉन्टिनेंट की बात किया करते थे और जरूर अब बहुत कुछ यहाँ होने वाला है। अब फिर हम धरती पर दोलो कॉन्टिनेंट पर व्हाइट टाइगर क्लैन और उसके बड़े से महल को देखते हैं जहाँ ड्यूक की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। ये पूरा एरिया जो हमें दिखाया जा रहा है वो ड्यूक का है। असल में ड्यूक उसको कहा जाता है जो यहाँ का राजा हो। वहाँ के सैनिकों को अर्ली मॉर्निंग से ही पेट्रोलिंग यानी रखवाली पर लगा देते हैं और वो किसी चीज के खत्म होने की बात कर रहे हैं। वहाँ फिर उन्हें पेट्रोलिंग करते करते एक लड़का जिसका नाम वो युहाओ है वो दिखाई देता है और वो सैनिक जब उसे पहचान नहीं पाते तो गुस्से में पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और ड्यूक के महल में आने की हिम्मत कैसे की तुमने। जिस पर जब वो ध्यान से उसे देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये यंग मिस्टर दाई है। सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि मास्टर कौन है। वो फिर अपनी आई स्पिरिट से उन दोनों सैनिकों पर हमला करके वहाँ से चला जाता है और सैनिक देखते ही रह जाते हैं कि यंग मास्टर कहाँ चले गए। ड्यूक यहाँ आने ही वाले हैं, इसलिए सैनिक फिर से जल्दी से पेट्रोलिंग पर लग जाते हैं। वहीं हम ड्यूक को देखते हैं जो अपने सैनिकों के साथ वापस आ रहे हैं और वो कुछ टेंशन में हैं और कुछ सोचते हुए आ रहे हैं कि तभी उन्हें वो की झलक दिखती है और जब वो आंख मूंदकर फिर से ठीक से देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। असल में वहाँ हुओ है और वो पेड़ के पीछे छुप गया है और वो याद करता है कि कैसे डचेस यानी महारानी ने उसके साथ बुरा किया और उसकी माँ को इतना जलील किया। महारानी ने उसे और उसकी माँ को महल से निकाल दिया और शेड में रहने पर मजबूर किया। वहाँ उन्हें अच्छे खाने पीने की भी सुविधा नहीं दी जाती थी और उनके लिए ये एक काल कोठरी के समान था और एक दिन बेहोश हो गई और अब वो अपनी आखिरी सांस गिनने लगी थी और उसे व्हाइट टाइगर डैगर देती है और कहती है कि तुम व्हाइट टाइगर ड्यूक के बेटे हो,
तुम इस खंजर को अपने पास रखो हमेशा। ये कहकर वो आंखें बंद करके इस संसार से विदा ले लेती है। और यूं हाओ अपनी माँ के मरने के बाद बहुत रोता है। और फिर जब उसकी सोल पर 10 पर पहुँच जाती है तब वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ से निकलकर सोल रिंग हासिल करेगा और बहुत बड़ा सोल मास्टर बनेगा। अब इसलिए वो यहाँ से भाग निकलता है और अब स्टार दो फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है। असल में उसकी माँ बहुत समय पहले ड्यूक की मेड थी और ड्यूक का मेड पर दिल आ गया, जिससे उनका अफेयर शुरू हो गया और इस अफेयर के चलते उनका एक बेटा हुआ जो यही हुआ है। अब स्टार दो फॉरेस्ट की तरफ चलते हुए उसे कई दिन बीत जाते हैं। वो अलग अलग रास्तों पर चलता हुआ आगे बढ़ रहा है और वो यहाँ का मैप देखने लगता है ताकि अपने लिए सोल बीस्ट मार सके। एक सोल रिंग लेने के बाद वो सोल वॉरियर से सोल मास्टर बन जाएगा, इसलिए वो फुल मोटिवेटेड है आगे बढ़ने के लिए। उसका पानी खत्म हो जाता है, इसलिए आगे तालाब पर वो पानी भरता है और वहीं वो फिशिंग करता है। फिशिंग करते करते वो व्हाइट टाइगर डैगर के बारे में सोचने लगता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है और मेरी माँ मुझे उनका बेटा क्यों बता रही है। मैं कभी ये स्वीकार नहीं करूँगा कि वो मेरे पिता हैं। वो अब अपनी स्पिरिट आइज का यूज करता है और फिशेस को लोकेट करता है और एक भाला जो उसने लकड़ी से बनाया है उसे पानी में देकर मारता है और 2 मछलियाँ सीधे उस भाले से लगकर बाहर आ गिरती हैं। उसने पकाकर खाना शुरू भी नहीं किया था कि तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जो कहती है कि ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है, क्या तुम इन फिशेस को बेच रहे हो? ये तो बहुत टेस्टी लग रही हैं। कितने की दोगे तुम मुझे ये? तुम इससे फ्री में ले सकती हो। ये सुनकर वो तुरंत उसके फिश लेकर खाने लगती है, लेकिन तभी उसका दोस्त आता है और वो कहता है कि अभी इस लड़के ने तो इसका एक बाइट भी नहीं खाया है। वो इस पर मजाक में हंसते हुए कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो ना। वो खुश होकर उसके दोस्त को भी फिश ऑफर करता है, जिस पर वो कहता है कि पहले तुम खाओ, मेरे पास बहुत सारी हैं, तुम ले सकते हो। वो अब ले लेता है और उसे अपना नाम बीबी बताता है और इस लड़के का नाम तांग्या है। वो भी उन्हें अपना इंट्रो यानी परिचय देता है और तांग्या को ये फिश बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और वो तो 7वें आसमान पर चढ़ जाती है। ये 15-16 साल की चुलबुली लड़की है और ये टैंक सेक्ट से बिलोंग करती है। ये सब साथ में बढ़िया फिश खाते हैं और अब वो उनसे विदा लेकर जाने लगता है। बीबी पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर जब वो स्टार दो फॉरेस्ट बताता है तो बीबी कहता है कि वो तो पास में ही है, जिस पर वो वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद बीबी सोचने लगता है कि जरूर ये सोल रिंग लेने के लिए वहाँ जा रहा है, लेकिन इसकी सोल पावर तो वीक है अभी। वो अपनी लाइफ को वहाँ इतने खतरनाक जंगल में जाकर रिस्क में क्यों डाल रहा है? हाँ, अभी वो की सोल पावर कम है, जिस वजह से ये अभी बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी ये फुल डिटरमाइंड है। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर पौधे और झरने हैं और उनको क्रॉस करता हुआ ये आगे बढ़ रहा है। वो काफी अंदर इस जंगल में आ जाता है, लेकिन वहाँ एक जगह उसे किसी जानवर के अपने पास आने की आहट आती है और तभी पीछे से एक बड़ा बंदर उस पर हमला कर देता है। वो उसे बचने की कोशिश करता है और वो उसे डॉज करता जा रहा है। बंदर भी उसके पीछे पड़ गया है। बंदर अपने मुंह से एक बार निकालकर उस पर अटैक करता है और वो अपने व्हाइट टाइगर डैगर का यूज करके उससे बचता है और वो अब वहाँ से भागने लगता है, लेकिन बंदर फाइनली उसे पकड़ ही लेता है। वो अपने पैरों से उसे बचने की कोशिश करता है और फिर वो डैगर को उसको घुसा देता है, जिससे बंदर दर्द के मारे उसे दूर फेंक देता है और अब गुस्से में उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अब वो आई स्पिरिट का यूज करके उसे लोकेट करता है और फिर डैगर को उसको मारने लगता है। जब भी वो डैगर का यूज करता है उसके अंदर से एक लाइट जलती है, यानी ये डैगर एक खास डैगर है। वो बीस्ट वहीं मर जाता है, लेकिन अब वो भी बहुत वीक हो गया था और उसके अंदर बिल्कुल जान नहीं बची थी।
वो एक पेड़ के किनारे बैठता है और उस बीस्ट के अंदर से व्हाइट सोल रिंग निकलती है, लेकिन अभी हुओ के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो इसे एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन तभी वहाँ एक आइस वॉर्म स्पिरिट बीस्ट उसके सामने आ जाता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा ठंड आ रही थी, जिससे वो वहीं जम जाता है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।